हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जन्नात कैद करना या जन्नात कैसे कैद किए जाते हैं। तो आज इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ एक सच्ची कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। एक साहिब है जिनका नाम है उस्मान यज़मानी। ये साहिब फरमाते हैं कि मुझे बचपन से ही जन्नात कैद करने का शौक़ था, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स और दादा नानी वगैरह से ऐसी स्टोरी सुनता रहता था और मुझे ये तजस्सुस था या इसे शौक़ भी कह सकते हैं कि मेरे पास एक जिन कैद में होना चाहिए ताकि मैं उससे अपने छोटे मोटे काम करवा सकूं। इस शौक़ को लेकर मैं अपने घर से बाहर निकला और काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ जाकर मिला ताकि मैं उन लोगों से जन्नात के रिलेटेड जान सकूं या उनसे पूछ सकूं कि जन्नात कैसे कैद किए जा सकते हैं। तो मैं एक आमिल के पास गया, मैंने उनको जाके बताया मैंने एक जिन कैद करना है। मेरी कुछ सिफारिशें भी थीं जिसकी वजह से आमिल साहब ने मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया और मेरे घर वालों ने खसूसी कह कर भेजा था कि हमारा बच्चा है, ये आपसे कुछ बात करना चाहता है, इसकी बात सुने। तो उन्होंने मेरे साथ बड़ी शफ़क़त से बात की और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप वाकई जिन कैद करना चाहते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं जिन कैद करना चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ कि जिन आमिल साहब के पास मैं गया था वो एक हाथ से सिगरेट पी रहे थे और साथ मुझे कह रहे थे कि मिल जाएंगे, आपको जिन मिल जाएंगे। और ये तकरीबन 10-1 साल पुरानी बात होगी। तो उन आमिल साहब ने मुझसे एक सवाल किया कि आप हमज़ात कैद करना चाहते हैं या जिन्नात कैद करना चाहते हैं। मेरे लिए एक बड़ा नया सा सवाल था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने आमिल साहब से पूछा कि आमिल साहब इन दोनों में से ताकतवर कौन सा है, क्योंकि मेरे दिल में था कि जो ताकतवर होगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने काम करवा सकूँगा। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा ताकतवर तो हमज़ात है, इसी से ज़्यादा काम लिए जाते हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं हमज़ात ही कैद करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मजबूत दिल वाले हैं। मैं एक जुनून की हद तक पहुंच चुका था, इसलिए मैंने कहा कि भाई मैंने तो जिन कैद करना ही है, तो मैं एक बहुत ही मजबूत इंसान हूं। तो जो उन्होंने मुझे तरीका बताया वो एक बहुत ही हैरान कुन था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक नौजवान हो जिसकी डेथ हो जाए और डेथ भी उसकी एक्सीडेंट में हो, तो उसकी कब्र पर जाकर आपने चिल्ला काटना है। उसने जो मुझे अमल बताया वो मैं स्क्रीन पर शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा सुन के लोग ये अमल कर सकते हैं और जिसकी वजह से उन्हें नुकसान भी हो सकता है। तो उसमें कंपल्सरी ये चीज़ थी कि वो यंग आदमी हो और उसकी डेथ भी एक्सीडेंट में हुई हो और उसकी कब्र पर बैठ के चिल्ला करना है। तो जब उस इंसान को दफन किया जाएगा उसी रात आपने जाके उस शख्स की कब्र पर बैठ के चिल्ला काटना है। तो उसका हमजाद आपसे रब्ता करेगा और वो हमजाद आपके कंट्रोल में आ जाएगा। मुख्तलिफ़ चीज़ें उन आमिल साहब ने मुझे बताई। तो मुझे शौक़ तो था, लेकिन ये बात सुन के मुझे खौफ आ रहा था कि एक इंसान जो भी ताज़ा मरा है उसकी कब्र पर जाकर उसी रात जिस दिन वो मरा है मुझे चिल्ला काटना है और फिर उसका हमजाद मुझसे आके रब्ता भी करेगा। तो ये सुनकर मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं काफ़ी डर गया था ये बात सुनकर। तो मैंने उनसे फरमाया कि आमिल साहब कोई थोड़ा हल्का अमल बता दें, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। आप थोड़ा सा हल्का जिन मुझे दे दें बेशक, लेकिन काम थोड़ा आसान बता दें। तो इसका जवाब आमिल साहब ने मुझे यूँ दिया कि आप चंद दिन सोचें फिर दोबारा आ जाए मेरे पास। ये अमल जो आमिल साहब ने मुझे बताया, ये सुनने के बाद मैं काफ़ी घबरा गया और अपने घर वापस आ गया और ये बात मैंने अपने घर वालों के साथ भी शेयर की। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये अमल जो आमिल साहब आपसे करवाना चाह रहे हैं, ये अमल आपको दायरा इस्लाम से खारिज कर देगा। तो ये साहिब फिर एक और आमिल साहब के पास भी गए और उन्होंने वो चिल्ला भी मुकम्मल किया जो आमिल साहब ने बताया था। ये स्टोरी फिर मैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। तो ये था आज का वाक़या जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।